झांसी नवाबाद थाना पुलिस ने बैंक खातों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी पर आरटीजीएस एनईएफटी फॉर्म में हेराफेरी कर खाताधारकों की रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कराने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी अब तक करीब 40 लाख रुपए की बैंक धोखाधड़ी को अंजाम दे चुका था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 37 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज करा दिए, जिससे बड़ी धनराशि सुरक्षित हो सकी। गिरफ्तार आरोपी पश्चिम बंगाल का निवासी बताया गया है। उसके कब्जे से नकदी, सोने के आभूषण, मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड तथा कई चेक बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी झांसी में नए शिकार की तलाश में था, लेकिन इससे पहले ही नवाबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी के नेटवर्क और उसके अन्य साथियों के संबंध में भी जांच कर रही है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से आर.के. सेन की रिपोर्ट। तभी से घटना के खुलासे के लिए कई टीमें प्रयासरत थी और इसी के दौरान आज थाना नवाबाद पुलिस को घटना के खुलासे में सफलता प्राप्त हुई है और इसके जो अभियुक्त है, इस अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। समीर सामंत निवासी जिला हुगली पश्चिम बंगाल का ये व्यक्ति रहने वाला है, जिसने ये घटना कारित की थी। इस व्यक्ति के द्वारा 31 मई को ये व्यक्ति जनपद झांसी में आया था और तभी से ये यहाँ विभिन्न बैंकों की रेकी करने के बाद इसने ये ग्वालियर रोड स्थित इस बैंक से एक व्यक्ति हैं अजय गुप्ता, जिन्होंने अपने गार्ड के माध्यम से 40 लाख रुपए आरटीजीएस करने के लिए भिजवाए थे। उसी समय इसने नज़र बचाते हुए उस फॉर्म को चुपके से बदल दिया और उस पर फर्जी हस्ताक्षर करते हुए और अपना खाता संख्या उसमें डालते हुए इसने इस घटना को अंजाम दिया। इसके द्वारा ये 40 लाख रुपए जिस व्यक्ति के खाते में जाने थे, उस खाता संख्या को बदलते हुए अपना खाता डाला और अपने खाते में इस पैसे को ले लिया गया और उसके बाद लगातार बैंकिंग और फ़ोन बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से इस धनराशि का इसके द्वारा प्रयोग किया गया। 2 जून को इसके द्वारा झांसी में ही मालाबार ज्वेलर्स के यहाँ से इसी पैसे से कुछ खरीद की गई सोने के आभूषणों की और दोबारा 3 जून को कल्याण ज्वेलर्स जनपद झांसी में ही इसी पैसे को यूज़ करते हुए कुछ खरीदारी की गई। इसके कब्जे से जब पुलिस ने पूछताछ की तो ये जो खरीदारी इसके द्वारा 2 तारीख और 3 तारीख को की गई थी, वो सभी आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही इसके खाते में जो पैसा अभी था उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस सुकू मंडी के नाम का, जिस नाम से ये कई अपने 8 खाते खोले हुए हैं अलग अलग शहरों में, ब्रांचेज में, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, तो इसी सुकू मंडी के नाम से इसका एक पैन कार्ड भी प्राप्त हुआ है। 2 एंड्रॉयड फ़ोन, 1 कीपैड फ़ोन और 3 सिम कार्ड इसके कब्जे से बरामद हुए हैं। इस प्रकार इसके 37 लाख रुपए की जो धनराशि है इसके बैंक खाते से वो होल्ड भी कराई गई है, फ्रीज करा दी गई है वो वैल्यू। इस प्रकार इसके द्वारा जो पूछताछ की गई तो इसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि ये विभिन्न शहरों में इसी प्रकार से रेकी करता था बैंक शाखाओं में जाकर और वहां पर आरटीजीएस और एनईएफटी तथा पीपीएस फॉर्म को बदलकर उसमें अपने हस्ताक्षर और अपने जो इसने सुकू मंडी नाम से अलग अलग खातों 8 खाते खोले हुए हैं जो सभी फर्जी दस्तावेज के आधार पर तैयार हुए हैं। उन खातों में ये जो धोखाधड़ी करता था होती है विवेचना के क्रम में, तो उन पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी 31 मई को जनपद झांसी में आया था और तभी से ये रेकी कर रहा था। झांसी में ये कहाँ ठहरा था, कौन इसको समझता? ये सभी चीजें, ये जो पैसा इसने अपने खाते में ट्रांसफर किया, इस पैसे का प्रयोग इसने अपने यहाँ रहने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए, खाने पीने के लिए भी इसने इस पैसे को यूज किया है। इन सभी पहलुओं को विवेचना में देखा जा रहा है और यदि किसी अन्य की संदिग्धता भी स्पष्ट होती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या था? इसके अलावा एक और व्यक्ति है महेंद्र कुमार गुप्ता, इनके दस्तावेज भी वहीं टेबल पर रखे हुए थे। इस बारे में अभी और गहराई से छानबीन की जा रही है।